बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी यूनिट नंबर 4 ट्रामा एंड सेल इंजरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको फायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट सबसे पहले हमने जानना है व्हाट इज ट्रॉमा, सही है। फिर हमने इंजरी को जानना है और फिर इसके बाद हमने सेल इंजरी को जानना है। अगर हमने इन तीन टर्मिनोलॉजी को पहचाना तो आगे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन तीन टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हुए और हमें पता नहीं चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल इंजरी, ट्रॉमा एंड इंजरी, तो फिर चैप्टर आपको जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आ जाते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या होता है स्टूडेंट? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जब आपके बॉडी डैमेज हो जाता है फिजिकली या केमिकली, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ट्रॉमा है, ठीक है। फिजिकली कैसे? इंजरी है, फ्रैक्चर है, बर्न है, इलेक्ट्रिक शॉक है या रेडिएशन से कोई चीज टकराए, दबाए, काटे या जलाए, ये हमारे पास फिजिकल है। और केमिकल का क्या मतलब है? कहीं पॉइजन है, ड्रग ओवरडोज है, एसिड्स है जो तेजाब होते हैं, अल्कोहल है, इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है क्या हुआ है? अफेक्ट हुआ है, इसमें डैमेज हुआ है। तो ये सब चीजें एक्सटर्नल फोर्स है ना। रोड एक्सीडेंट है, फॉल फ्रॉम हाइट्स, कहीं ऊपर जगह से बंदा जो है गिर चुका है या बर्न है, जल चुका है, कोई वायलेंस, ठीक है, किसी ने किस पे जबरदस्ती की है, जुल्म की है, जरब लगाई है, ठीक है, थप्पड़ मारी है लेकिन बहुत जोर से, तो ये सब हमारे पास क्या है? हमारे पास ट्रॉमा है। इसकी वजह से ये जो है काज हो सकते हैं, सही है। फिर हमारे पास जो है इंजरी स्टूडेंट, एक हमारे पास है ट्रॉमा, दूसरे हमारे पास है इंजरी और तीसरे हमारे पास है सेल इंजरी। तो इसके बाद हम इंजरी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंजरी? एनी डैमेज टू बॉडी, एक्सटर्नल और इंटरनल। हर वो डैमेज जो आपकी बॉडी को होता है, ठीक है, आपकी बॉडी को डैमेज जब होता है ना, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंजरी है। ट्रॉमा में क्या होता है? ट्रॉमा में एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है और इंजरी में एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है एक्सटर्नली, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि हाइपोक्सिया, ठीक है। या हम कह सकते हैं बोन फ्रैक्चर ड्यू टू ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से बोन फ्रैक्चर हुआ, बोन फ्रैक्चर, या लिवर डैमेज ड्यू टू अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल यूज की वजह से लिवर डैमेज हुआ है, या लंग इंजरी ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से जो है लंग इंजरी हुई है। तो ये सब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है इंजरी होते हैं, सही है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया ट्रॉमा, तो डैमेज काज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो डैमेज होता है ये हमारे पास ट्रॉमा होता है। और इंजरी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों से ही होते हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ट्रॉमा आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है हो सकता है, या यूजुअली सडन एंड फिजिकल, ये फिजिकल होता है और सडन होता है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया रोड एक्सीडेंट है, फॉल फ्रॉम हाइट्स है, बर्न है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इसमें मौजूद होती है। फिर हमारे पास जो है सेल इंजरी, तो स्टूडेंट सेल इंजरी को आप लोगों ने जानना है। व्हाट इज सेल इंजरी? जब आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं ये अपना नॉर्मल फंक्शन मेंटेन नहीं कर सकता है, या स्ट्रेस की वजह से या इसमें कोई डैमेज हुआ है, तो इसको कहते हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होता है? जब कहीं या कोई स्ट्रेस या डैमेज की वजह से आपका जो सेल है बॉडी में वो अपना नॉर्मल फंक्शन मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं सेल इंजरी। फिर इसके काजेस क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, अक्सर ऑक्सीजन के लैक होते हैं, हाइपोक्सिया जो होता है, तो सेल का डेथ हो जाता है, या इन्फेक्शन की वजह से, या केमिकल्स, ड्रग्स की वजह से, या फिजिकल ट्रॉमा की वजह से, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ये किस तरह वाकई हो सकती है, किस तरह ये, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। सेल इंजरी का मैकेनिज्म क्या है? तो सेल इंजरी का मैकेनिज्म ये है, नंबर फर्स्ट, कि ऑक्सीजन जो है टिश्यू को कम पहुंच जाता है, तो हाइपोक्सिया काज हो जाता है। तो जब हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो आयन पंप जो होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं, फिर वो जो है एक्सचेंज नहीं करता है, तो सेल क्या करता है? स्वेल हो जाता है, ठीक है, और कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाता है, मतलब सेल के अंदर कैल्शियम जो है आना शुरू करता है, और एंजाइम एक्टिवेशन जो है क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो है मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस जो है डैमेज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? सेल इंजरी, ठीक है।
फिर सेल इंजरी की भी हमारे पास कुछ टाइप्स है। रिवर्सिबल सेल इंजरी है, ठीक है, जो टेम्पररी है, और फिर हमारे पास जो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी है जो परमानेंट होते हैं। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, सेल डैमेज हो जाता है बट वो रिकवर हो सकता है, लाइक सेल स्वेलिंग, ठीक है, या फैटी चेंजेस जो होते हैं स्पेशली लिवर में, या एनर्जी जो है एटीपी कम प्रोडक्शन होता है, ये माइल्ड हाइपोक्सिया होता है अक्सर। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, ये परमानेंट होता है, सेल जो है डैमेज होता है, ठीक है, डैमेज सीवियर हो जाता है तो सेल डेथ हो जाता है, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं, एंजाइम लीकेज हो जाता है, तो इसकी वजह से या तो न्यूक्रोसिस हो जाता है या एपोप्टोसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड सेल डेथ होता है, अनकंट्रोल्ड डेथ होता है, और ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है। हम कह सकते हैं स्टूडेंट, आप लोग कंफ्यूज होगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि सेल इंजरी ट्रॉमा का रिजल्ट है, ठीक है, सेल इंजरी ट्रॉमा का एक रिजल्ट है, ठीक है। ट्रॉमा एक्सटर्नल इंजरी है और सेल इंजरी जो है सेल के अंदर ही डैमेज होता है। तो ट्रॉमा क्या होता है, एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ट्रॉमा एक काज है, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो है सेल इंजरी है, तो सेल इंजरी क्या है, ये हमारे पास बॉडी डैमेज है, एक्सीडेंट की वजह से जो आपकी बॉडी डैमेज हो जाता है, ठीक है, या ये हम कह सकते हैं कि ये इफेक्ट है। तो ट्रॉमा हमारे पास काज है और सेल इंजरी इसका जो है इफेक्ट है। ट्रॉमा की वजह से आपकी बॉडी खराब हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंने इससे पहले भी कहा कि बोन फ्रैक्चर ड्यू टू ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से आपकी बोन फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो ट्रॉमा क्या है, काज है, और बोन फ्रैक्चर इसका इफेक्ट है। या मैंने कहा कि लिवर डैमेज ड्यू टू अल्कोहल, अल्कोहल आपका क्या है, ये आपका ट्रॉमा है, अल्कोहल क्या है, ये आपका ट्रॉमा है, और लिवर डैमेज किया है, ये आपका सेल इंजरी है। या लंग इंजरी ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन आपका ट्रॉमा है, और लंग इंजरी आपका क्या है, ये आपका इफेक्ट है, ये आपका जो है सेल इंजरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। चले ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ट्रॉमा, सेल इंजरी प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ये भी डिस्कस किया। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, ये भी डिस्कस हुआ। हाइड्रोक्सिक, फ्री रेडिकल, केमिकल, फिजिकल, न्यूट्रिशनल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी हम स्लाइड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेल डेथ एंड टर्म, मैकेनिज्म, टाइप ऑफ न्यूक्रोसिस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके 5 टाइप्स है और मैकेनिज्म और इसका सिग्निफिकेंस जो एपोप्टोसिस के है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रॉमा को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ट्रॉमा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चले देखते क्या लिखा है। ट्रॉमा इज डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस of an events that involves actual or threatened death or serious injury। मैंने कहा पहले कि ये आउटसाइड द बॉडी होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपकी बॉडी में जो डैमेज होता है, आपका बॉडी डैमेज हो जाता है, तो इसको कहते हैं ट्रॉमा। threat to one physical integrity, witnessing an event that involves the above experience, learning about unexpected or violent death। ये क्या है, वायलेंट डेथ या अनएक्सपेक्टेड डेथ, ठीक है। आपको यकीन भी नहीं होता है और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपका बॉडी जो है खत्म हो सकता है। मैंने कहा ना कि फॉल फ्रॉम हाइट, रोड एक्सीडेंट, बर्न, वायलेंस, ये कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? नहीं, लेकिन ये वायलेंट डेथ है, सीरियस हार्म, आपका बॉडी इसमें जो है बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये नाइफ, ये किसी ने इसके बॉडी में एंटर किया है, ठीक है। या थ्रेट ऑफ डेथ और इंजरी एक्सप्लेन बाय फैमिली मेंबर और क्लोज एसोसिएट। मेमोरीज एसोसिएटेड विद ट्रॉमा आर फ्री वर्बल एंड कैन नॉट बी रिकॉल्ड। ये जो मेमोरीज होते हैं ना ट्रॉमा के साथ, ये प्री वर्बल होते हैं, प्री वर्बल, एंड कैन नॉट बी रिकॉल, और बंदा इसको रिकॉल भी नहीं कर सकता है, ये इतना पेनफुल होते हैं। बट कैन बी ट्रिगर्ड बाय स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। लेकिन एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई होते हैं ना, ये बार बार इसको ट्रिगर करते हैं। द पर्सन रिस्पॉन्स टू एवराइज डिटेल ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स इन्वॉल्व इंटेंस फियर, हेल्पलेसनेस एंड हॉरर। और जब ये बंदा जो है याद करता है ना, तो बंदा जो है बहुत ज्यादा डर जाता है, ठीक है। इंटेंस फियर बंदे को होता है ट्रॉमा की वजह से। अगर इस तरह केस आप देखें तो आपको डर लगता है ना, या किसी ने किसी को चाकू पे मारा है, नाइफ से मारा है, ठीक है, या किसी के बॉडी में कोई आयरन जो है एंटर हुआ है, या किसी ने जोर से एंटर किया हुआ है, या एक्सीडेंट में, तो बंदा जो है इंटेंस फियर जो है फील करता है, हेल्पलेसनेस, ठीक है, बिल्कुल बंदा जो है बिल्कुल हैरान रह जाता है, ठीक है, और हॉरर, बहुत ज्यादा डर लगता है इंसान को, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रॉमा के कुछ टाइप्स है। ट्रॉमा के हमारे पास 2 मेन टाइप्स है, ये आप लोगों ने याद रखना है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड सिचुएशनल ट्रॉमा।
तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये बिल्कुल साइकोलॉजी माइंड से निकला है, इज द टाइप ऑफ डैमेज टू द माइंड। इसमें आपका माइंड जो है डैमेज हो जाता है, ठीक है, दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रेसिंग इवेंट। आपके साथ जो है कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स हुआ है, घर में कोई मर चुका है, माँ बाप भाई बहन, ठीक है, बेटा, इस तरह के जो है कजन वगैरह जो आपका करीब है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको जो ट्रॉमा हुआ है, आपको जो तकलीफ पहुंच गया है, तो ये आप हमारे पास जो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिजीज, ठीक है, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिजीज। ये आप लोग MHN में डिस्कस करोगे, ठीक है, मेंटल हेल्थ में। सही, तो इसमें क्या होता है, अक्सर किसी मेल या फीमेल जो है इसके साथ जो है कोई इसको ब्लैकमेल करता है, कोई इसको तंग करता है, इसको टार्चर करता है, इसको कहते हैं कि हम इस तरह करेंगे आपके साथ, इस तरह करेंगे, मतलब जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है या हरेसमेंट होता है, वायलेंस होता है, तो ये सब जो है इसमें होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। फिर हमारे पास सिचुएशनल ट्रॉमा। सिचुएशनल ट्रॉमा कैन बी कॉज्ड बाय मैन मेड टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। अक्सर नेचुरल डिजास्टर या टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर की वजह से जो मैन मेड ट्रॉमा होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिचुएशनल। ये सिचुएशन की वजह से होता है। इसमें वार, जो जंगे होते हैं, ठीक है, तो इंसान के हाथों से ही होते हैं ना, या अब्यूज, ठीक है, कोई ड्रग अब्यूज करता है वगैरह वगैरह, वायलेंस, कोई किसी पे जुल्म करता है घर में, मैकेनाइज्ड एक्सीडेंट जैसे कि कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, क्रैशेस है मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है, या मेडिकल इमरजेंसी है, तो ये मैन मेड है। स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है और सिचुएशनल ट्रॉमा है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हमारे पास वो ट्रॉमा होता है जिसमें आपका माइंड जो है डैमेज हो जाता है, ठीक है, किसी डिस्ट्रेसिंग इवेंट की वजह से। आपका करीबी जो है इसका डेथ हुआ है, या आपके घर में कोई मसला हुआ है, सही, तो ये आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, ये आपका जो इमोशनल डिस्ट्रेसिंग है, ठीक है, ये आपका जो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। और सिचुएशनल ट्रॉमा में हमारे पास मैन मेड होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल है या नेचुरल डिजास्टर है, जैसा कि हमारे पास जलजला है तो ये नेचुरल है, सुनामी है, ठीक है, या हमारे पास जो है तूफान है तो ये नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है, तो इसमें ट्रेन है, एरोप्लेन क्रैशेस है, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी है, या हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वायलेंस है, अब्यूज है, वार है, जंगे है, तो ये सब हमारे पास ट्रॉमा के टाइप्स है। फिर हम डिस्कस करते हैं इंजरी को, ठीक है, मैंने इंजरी को डिस्कस भी किया, फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। द रिजल्ट ऑफ हार्मफुल इवेंट दैट अराइज फ्रॉम द रिलीज ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने डिस्क्राइब किया कि एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स की वजह से आपके बॉडी में जो डैमेज हो जाता है, तो इसको कहते हैं इंजरी। सही है, द रिजल्ट ऑफ हार्मफुल इवेंट्स की रिजल्ट में जो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो जाती है और इससे बॉडी तबाह हो जाता है, तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं इंजरी। इंजरी आल्सो नोन एज फिजिकल ट्रॉमा। ये हमारे पास एक फिजिकल ट्रॉमा होता है, ठीक है। द बॉडी काज बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस में दोनों फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। दिस मे बी काज बाय एक्सीडेंट की वजह से, फॉल्स फ्रॉम हाइट्स, हिट्स, ठीक है, दो कार आपस में हिट हुई है, वेपन्स, ठीक है, या अदर काजेस। मेजर ट्रॉमा जो इंजरी में होता है तो क्या है, पोटेंशियल प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी और डेथ, या तो ये डेथ काज करता है या बंदा जो है डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें प्रोसेस ऑफ सेल इंजरी। फिर सेल इंजरी का जो प्रोसेस है, ये हमारे पास नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल को इंजरी हो जाता है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल को, आप देखें क्लम्बिंग ऑफ क्रोमेटिन क्लम्ब हुई है, यहाँ पे आप देखें। फिर स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखें ये सेल का जो है ये निक्रोसिस और सेल आखिर में तबाह हो जाता है। इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है, फिर रिलीज सेल इंजरी, रिवर्स सेल इंजरी और फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी है और ये रिवर्सिबल है, ठीक है, मतलब नेक्रोसिस इरिवर्सिबल है, ठीक है, इसमें सेल रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, रिवर्सिबल इंजरी, ठीक है। रिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है। रिवर्सिबल इंजरी में हमारे पास सबसे पहले जो है इंट्रासेल्युलर एडेमा होता है, ठीक है। व्हाट इज इंट्रासेल्युलर एडेमा? इंट्रासेल्युलर एडेमा में सेल स्वेल हो जाता है, सेल स्वेलिंग हो जाता है इसमें, ठीक है। फिर हमारे पास जो है फैटी चेंजेस में क्या होता है? फैटी चेंजेस में स्टीनोसिस इसको कहते हैं, मतलब फैट एक्युमुलेट्स होता है
सेल्स में, मतलब स्पेशली लिवर सेल्स में, जैसे कि अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस है, ओबेसिटी है, या टॉक्सिन यूज करते हैं, या टॉक्सिन इसलिए है, तो इसके लिवर पे जो है ये जो है फैट्स जो है डिपॉजिट हो जाता है। फिर हमारे पास हाइलिन चेंज। व्हाट इज हाइलिन चेंज? ये हाइलिन है क्या चीज स्टूडेंट? हाइलिन हमारे पास जो है गीस लाइक पिंक, ग्लास लाइक पिंक प्रोटीन मटेरियल है, बिल्कुल ग्लास लाइक जो है गुलाबी रंग के पिंक प्रोटीन है, ठीक है। ये हमारे पास हाइलिन है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाइलिन चेंजेस क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटीन मटेरियल इन सेल, सेल में प्रोटीन मटेरियल जो है एक्युमुलेट हो जाता है, तो फिर इससे जो हमारा सेल होता है ना, अंडर माइक्रोस्कोप इसको हम देखते हैं तो ग्लासी नजर आता है, स्मूथ, हमवार और पिंक किस्म का, ठीक है। अक्सर ये किडनी सेल्स में जो है डैमेज काज करता है। फिर हमारे पास जो है अमाइलोइडोसिस, ठीक है। अमाइलोइडोसिस क्या है? एबनॉर्मल प्रोटीन जो है डिपोजिशन हो जाता है आपके बॉडी में, ठीक है, अमाइलॉइड की। तो किडनी, लिवर, हार्ट, इसमें ये जो है किडनी, लिवर और हार्ट को इफेक्ट कर सकता है। फिर हमारे पास म्यूकोइड डिजनरेशन, ठीक है। म्यूकोइड डिजनरेशन क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस लाइक सब्सटेंस जो है इसका एक्युमुलेशन हो जाता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है पैथोलॉजिक पिगमेंट, तो पैथोलॉजिक पिगमेंट में हमारा जो एबनॉर्मल पिगमेंट्स एक्युमुलेशन होता है सेल में, लाइक बिलिरुबिन जो है जमा हो जाता है, तो इससे जॉन्डिस हमको नजर आ सकता है, या हेमोसिडेरिन आयरन ओवरलोड हो जाता है आपके बॉडी, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा है आगे। चले देखते हैं इंट्रासेल्युलर एडेमा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंट्रासेल्युलर एडेमा। इंट्रासेल्युलर एडेमा का क्या मतलब है? सेल स्वेलिंग स्टूडेंट, इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। इंट्रासेल्युलर एडेमा में क्या होता है, ये क्यों जो है काज हो जाता है? सबसे पहले सेल को इंजरी हो जाता है, तो इसकी वजह से एटीपी जो है प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो एटीपी प्रोडक्शन जब कम हो जाता है, एटीपी सेल में कम हो जाता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है फेल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इनसाइड द सेल जो है सोडियम एक्युमुलेट हो जाता है, और आपको पता है जब सोडियम सेल के अंदर होता है तो वाटर सेल को एंटर हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपका सेल जो है स्वेल हो जाता है, और आल्सो नोन एज क्लेडी स्वेलिंग। आपका सेल जो है बिल्कुल क्लेड की तरह, ठीक है, क्लेड की तरह जो है स्वेल हो जाता है, क्लेड, और इस तरह इसका जो है शक्ल भी होता है, शेप भी होता है, नजर भी आ रहा है। अकोमोलेशन ऑफ वाटरी फ्लूइड इन सेल, यहाँ पे क्या लिखा है? अकोमोलेशन ऑफ वाटरी फ्लूइड इन सेल, आपके सेल में जो है वाटरी फ्लूइड जो है एक्युमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, सही है। कॉमनेस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सेल इंजरी, जब सेल इंजरी हो जाता है ना, तो सबसे कॉमन और सबसे जल्दी वाला जो होता है, जल्दी होने वाला, तो ये हमारे पास इंट्रासेल्युलर एडेमा होता है, ठीक है। caused by bacterial toxin, chemical poisons, burns, high fever, intravenous administration of hypertonic glucose or saline। बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से भी हो सकते हैं, केमिकल्स खास तौर पे हमारे पास है, पॉइजन्स, बर्न्स, ठीक है, और हाई फीवर या इंट्रावेनस आईवी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हाइपरटोनिक या नॉर्मल सलाइन होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये काज हो सकता है क्लडी स्वेलिंग। impaired regulation of sodium and potassium at the level of cell, मैंने पहले भी कहा मैकेनिज्म में कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है फेल हो जाते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिक चेंज का मतलब है कि अगर इसको आप देखें अपने आई से, ठीक है, तो इसका क्लडी स्वेल होगा, ठीक है, आपको नजर आएगा क्लडी स्वेल। लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आप इसका देखें, माइक्रोस्कोप से आप इसको देखें, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू में, तो पेरेंकाइमल सेल सोलन आपको नजर आ सकता है। स्टूडेंट याद रखना, ये हमारे पास ग्रोस फीचर का मतलब है जब आप अपने आंख से इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्लडी नजर आ सकता है, क्लडी स्वेलिंग। और जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं, तो पेरेंकाइमल सेल जो है सोलन नजर आ सकते हैं या नजर आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो है फैटी चेंजेस, स्टीएटोसिस, स्टूडेंट स्टीएटोसिस मैंने पहले भी कहा, स्टीएटोसिस। तो फैटी चेंजेस में क्या होता है? देयर इज द एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन नॉन फैटी सेल्स। एक्युमुलेशन ऑफ फैट्स होता है, एक्युमुलेशन क्या होता है? जमा हो जाना, ठीक है। तो फैट्स कहां पे जमा हो जाते हैं? नॉन फैटी सेल्स पे, लाइक लिवर तो फैट्स डिपोजिशन के लिए नहीं होता है ना,
मतलब वो जगह जहां पे फैट्स जमा नहीं हो सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो वहां पे जो है फैट्स एक्युमुलेशन करता है, तो इसको कहते हैं फैटी चेंजेस, ठीक है। स्टीयोसिस, मॉर्फोलॉजिक चेंजेस का क्या हो सकता है, ग्रॉस फीचर, अगर इसको हम अपने आंखों से देखें, द ऑर्गन इनलार्ज, तो जो ऑर्गन में ये हुआ है, फॉर एग्जांपल लिवर है, तो आपको इनलार्ज नजर आ सकता है, एंड बिकम येलो, येलो नजर आएगा, सॉफ्ट और ग्रेसी, ठीक है। फिर हमारे पास जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू है, तो एन फैटी चेंज अपीयर एज क्लियर वैक्यूल्स विद इन पेरेंकाइमल सेल, पेरेंकाइमल सेल में आपको जो है क्लियर वैक्यूल नजर आएगा, ठीक है, और वैक्यूल बिल्कुल साइड में आपको नजर आ सकता है, ये आप लोगों ने याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो लोग अल्कोहल यूज करता है, जिसको डायबिटीज मेलाइटस हो, ओबीज है, या टॉक्सिन इसको जो है बॉडी में एंटर हुआ है, तो फैटी चेंजेस इसके बॉडी में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लिवर जो है इसका मिसाल है, सिंस दिस ऑर्गन प्ले ए सेंट्रल रोल इन फैट मेटाबॉलिज्म, क्यों, इसलिए कि ये जो हमारे पास ऑर्गन है ना लिवर, ये फैट मेटाबॉलिज्म में जो है सेंट्रल रोल जो है अदा करता है, द अकोमुलेशन ऑफ फैट इन टॉक्सिक कंडीशन, तो टॉक्सिक कंडीशन में फैट्स जमा हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक है, डिपेंडिंग अपॉन द काज एंड अमाउंट ऑफ एक्युमुलेशन, लेकिन स्टूडेंट याद रखना ये काज और अमाउंट पे डिपेंड करता है, अगर कम है तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा लिवर पे जो है क्या है, फैट्स है, ठीक है, तो अगर कम है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा है तो ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। माइल्ड रिवर्सिबल, अगर माइल्ड है तो ये रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकती है, अगर सीवियर है तो ये इरिवर्सिबल होगी, फिर ये रिवर्स नहीं हो सकती, और इसकी वजह से जो है सेल डेथ हो सकता है, सेल इंजरी हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है हाइलिन चेंज, मैंने पहले भी कहा कि व्हाट इज हाइलिन, ये हाइलिन क्या है, ग्लास लाइक पिंक प्रोटीन मटेरियल, ये हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन मटेरियल है, लेकिन ग्लास की तरह है, मतलब इसी तरह स्मूथ है और पिंक कलर है इसका, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पे जो है खुद को समझना है, ठीक है, कि हाइलिन चेंजेस इसमें क्या होता है, अकोमुलेशन ऑफ प्रोटीन मटेरियल इन सेल, सेल में प्रोटीन मटेरियल की अकोमुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये अगर आप देखते हैं तो ग्लासी, स्मूथ, पिंक, ये आपको नजर आ सकता है माइक्रोस्कोप के अंदर, और इसकी वजह से आपके किडनी सेल्स जो है डैमेज हो सकते हैं। नॉट ए डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी, इसमें कोई केमिकल्स आपकी बॉडी में एंटर नहीं होते हैं। वेरियस हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल अल्टरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय होमोजेनियस ग्लास लाइक अपीयरेंस इन हेमेटोजेलिन एंड एसेंस्टेंट सेक्शंस। स्टूडेंट याद रखना, ये बाहर से आपके बॉडी में नहीं आती, ये आपके बॉडी के अंदर खुद ही कुछ चेंजेस की वजह से ये अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। इट मे बी इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रासेल्युलर भी हो सकते हैं। हाइलेनाइजेशन आर्टेरियोलर स्क्लेरोसिस, ये आप देख सकते हैं, ये इसका मेन एग्जांपल है, ठीक है। फिर इसकी भी हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल्स है, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसकी भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है एग्जांपल भी है, कुछ टाइप्स भी है। इंट्रासेल्युलर हाइलिन, इंट्रासेल्युलर हाइलिन का मतलब है सीन मेनली इन एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स में जो है ये नजर आ जाता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन जो है सेल के अंदर एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो ये है इंट्रासेल्युलर हाइलिन। फिर इसके जो है हमारे पास कुछ मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं, ठीक है। हाइलिन ड्रॉपलेट्स, हाइलिन ड्रॉपलेट्स, तो व्हाट इज हाइलिन ड्रॉपलेट्स, हाइलिन ड्रॉपलेट्स का क्या मतलब है, हाइलिन ड्रॉपलेट्स आप लोगों को नजर आ सकता है लेकिन किडनी में, ये आप लोगों ने याद रखना है। और कहां पे, ये प्रोक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स में होते हैं, प्रोक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये किस वजह से जो है काज होता है, जब यूरिन से जो है एक्सेस ज्यादा प्रोटीन जो है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये हम प्रोटीन्यूरिया में जो है देख सकते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर हमारे पास जो है क्या होता है, हाइलिन डिजेनरेशन, हाइलिन डिजेनरेशन, ये आप लोगों ने याद रखना है। हाइलिन डिजेनरेशन क्या है, हाइलिन डिजेनरेशन आप रेक्टस एब्डोमिनालिस मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनालिस मसल्स, इसको जो है इसका क्या नाम है, जिंकर डिजेनरेशन। व्हाट इज जिंकर डिजेनरेशन, ये याद रखना है, हाइलिन ड्रॉपलेट्स किडनी में होते हैं, जिंकर डिजेनरेशन ये मसल्स में होते हैं, याद रखना। लेकिन कौन से मसल में,
हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल जो होता है, इसका सिंपल नाम है, ठीक है, जो लोग जिम करते हैं ना, तो इसको कहते हैं सिक्स पैक मसल। सिक्स पैक मसल जो होते हैं ना, इसमें जो है ये इन्वॉल्व होते हैं जिंगर डिजनरेशन में, और ये टाइफाइड फीवर में होता है। टाइफाइड फीवर में ये वाला हाइलिन डिजनरेशन होता है या जिंगर डिजनरेशन होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें मसल जो है वैक्सी और ग्लासी जो है नजर आ सकते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड वन है मेलुरी हाइलिन। मेलुरी हाइलिन का क्या मतलब है स्टूडेंट, याद रखना, ये लिवर में होता है, ठीक है, ये किडनी में होता है हाइलिन ड्रॉपलेट्स, फिर ये मसल में होता है, और ये मेलुरी हाइलिन ये लिवर में हो सकते हैं, ठीक है। ये हेपेटोसाइट सेल में जो है मौजूद होते हैं। ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज की वजह से काज हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो है 4 नंबर पे, तो ये वायरल इंक्लूजन है, वायरल इन्फेक्शन या इंक्लूजन, ठीक है। वायरल इंक्लूजन में क्या है, कुछ वायरस हमारे पास जो है हाइलिन इंक्लूजन या हाइलिन इन्फेक्शन को काज करते हैं, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में नजर आ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है लास्ट में रसल बॉडीज है, रसल बॉडी। रसल बॉडी आप लोगों ने याद रखना है, ये प्लाज्मा सेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है इम्यूनोग्लोबिन एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं ना, ये एक्युमुलेट हो जाते हैं इनसाइड जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है ये रसल बॉडीज मौजूद होते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सर हमारे की स्लाइड्स है, पेपर में इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते, काफी एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर हमारे पास जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर हाइलिन। व्हाट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर हाइलिन, मतलब हाइलिन सेल के आउटसाइड जब मौजूद होते हैं, ठीक है, सेल्स के आउटसाइड ये मौजूद होते हैं, मतलब प्रोटीन लाइक मटेरियल जो है कनेक्टिव टिश्यू या वेसल वॉल में जो है एक्युमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो होते हैं, तो हाइलिन इन ल्यूमायोमा, हाइलिन इन ल्यूमायोमा, हाइलिन इन ल्यूमायोमा मतलब यूटेरस ट्यूमर जो होता है, मतलब ट्यूमर टिश्यू जो है ग्लासी और फिरम होते हैं, ठीक है, मतलब स्मूथ और फिरम होते हैं, लेकिन ये यूटेरस ट्यूमर अक्सर इसमें होता है, सही है। फिर हमारे पास सेकंड वन जो है, तो ये हमारे पास क्या है, ओल्ड स्केर। ओल्ड स्केर ये आप लोगों ने याद रखना है, ओल्ड स्केर, हाइलिनाइज्ड ओल्ड स्केर। इसमें फिब्रस टिश्यू जो है हाइलिनाइज्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ग्लासी हो जाता है। फिर हमारे पास हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, सॉरी, हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है, इसमें हमारे पास जो है विसल जो है हार्ड हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। तो इसमें जो ब्लड वेसल होते हैं ना, वो हार्ड होते हैं और वो जो है नैरो हो जाते हैं। तो ये क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो इसकी वजह से आप सबको पता है कि हाइपरटेंशन की वजह से ये हो सकता है, और डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो सकता है, क्योंकि इसमें वेसल वॉल जो है थिक हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं, मतलब इसका जो ल्यूमन है ना इनसाइड, वो कम हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो होता है, तो हाइलिनाइज्ड ग्लोमेरुलाई, इसको क्या कहते हैं, हाइलिनाइज्ड ग्लोमेरुलाई, ये किडनी में होता है, ठीक है, किडनी में होता है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो ये क्रोनिक जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस में जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो खराब हो जाता है, ठीक है, इससे प्रोटीन वगैरह पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है किडनी को डैमेज करते हैं, याद रखना। फिर हमारे पास जो है कार्पोरा अमाइलेशिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइलिन बॉडीज जो है, राउंडेड हाइलिन बॉडीज जो है पाए जाते हैं इसमें। ये प्रोस्टेट जो ओल्ड एज होता है इसमें नजर आते हैं, ब्रेन में नजर आ सकते हैं, और लंग इन्फेक्ट्स में नजर आ सकते हैं। लंग्स इन्फेक्ट्स मतलब लंग्स की वो सेल्स जो इन्फेक्ट्स हुई है, इसकी जो डेथ हुई है, तो इसमें ये आपको नजर आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है म्यूकोइड डिजनरेशन। व्हाट इज मीन बाय म्यूकोइड डिजनरेशन? म्यूकोइड डिजनरेशन स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया। म्यूकोइड डिजनरेशन का मतलब है कि एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस लाइक सब्सटेंस, म्यूकस लाइक सब्सटेंस जो है एक्युमुलेट हो जाती है आपके सेल में, और अक्सर ये
कनेक्टिव टिश्यू में आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। म्यूकस कंटेनिंग म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, सिक्रेटेड बाय म्यूकस ग्लैंड या गॉबलेट सेल्स, जो गॉबलेट्स ग्लैंड्स है, गॉबलेट सेल्स है या गॉबलेट्स या म्यूकस ग्लैंड्स है, इससे ये म्यूसिन सिक्रेट्स होते हैं, ठीक है। इन सर्टेन सेलुलर इंजरी देयर इज चेंज कंस्ट्रक्टेड बाय एक्युमुलेशन ऑफ म्यूसिन इन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर लोकाई, इंट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर लोकाई या लोकेशन में ये मौजूद होते हैं म्यूसिन, ठीक है। अगर हम एपिथेलियल की बात करें, एपिथेलियल साइट्स मतलब इंट्रासेलुलर की बात करें, तो ये सिएलोम्यूसिन प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, हमने कहा ना ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका नेचर है। में एक्युमुलेट इन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इफ सिक्रेटेड लोकेशन, याद रखना। दूसरा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो एक्स्ट्रासेलुलर लोकाई में होता है, ठीक है। तो ये प्रीडोमिनेंटली एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स सल्फेट और कार्बोक्सिलेटेड, ठीक है, ये इन तीन चीजों से जो है बनी हुई होते हैं। फिर हमारे पास जो है ये देखें एमाइलाइड डिजेनरेशन, एमाइलाइड डिजेनरेशन हमारे पास क्या होता है, हमने जो डिस्कस किया कि अमाइलोडियोसिस, इसमें एबनॉर्मल प्रोटीन जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। हमारे पास जो अमाइलाइड प्रोटीन है, ठीक है, ये डिपॉजिट हो जाती है आपकी किडनी में, ठीक है, ये आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकते हैं, लिवर को, आपके हार्ट को, याद रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स्ट्रासेलुलर डिपोजिशन ऑफ फिब्रिलियर प्रोटीनिशियस सब्सटेंस कॉल्ड अमाइलाइड, अमाइलाइड इसमें जो है जमा हो जाते हैं। वैक्सी सब्सटेंस कंपोजिशन यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोटीन, ये वैक्सी सब्सटेंस है और एबनॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है, सबको पता है। पार्टिकुलरली अराउंड दी सपोर्टिंग फाइबर्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल और इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको सपोर्ट देता है नॉर्मली। एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ इनहेरिटेड एंड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ये अक्सर इनहेरिटेंस डिसऑर्डर जो होते हैं या हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी अमाइलोइडोसिस ऑफ किडनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमाइलोइडोसिस है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट है irreversible injury. What is irreversible injury, students? Cell death is a state of irreversible injury. वो इंजरी जिसकी वजह से आपका सेल जो है डेड हो जाता है, मतलब आपका सेल दोबारा फिर फंक्शनल नहीं हो सकता है, तो ये हमारे पास irreversible injury, irreversible injury, cell death, ठीक है। It may occur in living body or local or फोकल चेंजेस, ये चाहे लोकल एरिया है, जो लोकल स्मॉल एरिया होता है इसी में भी हो सकता है, और जो फोकल चेंजेस है मतलब एक जगह लेकिन बहुत ज्यादा, ऑटोलाइसिस, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है व्हाट इज ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स बाय देयर ओन एंजाइम, अपने एंजाइम से एक सेल खुद को डाइजेस्ट करता है, ये है ऑटोलाइसिस। नेक्रोसिस किया है अनकंट्रोल्ड सेल डेथ ड्यू टू इंजरी, इंजरी की वजह से आपके बॉडी में जो सेल डेथ होता है ये नेक्रोसिस है। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होता है, आपकी बॉडी में खुद एक प्रोग्राम चल रहा होता है कि इस सेल का 120 डे एज है, मतलब इससे आगे जो है इसका खत्म होना जो है बेहतर है। फॉर एग्जांपल अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का 120 डेज है, 3 मंथ है, तो 3 मंथ बाद वो खुद बहुत जो है खत्म हो जाता है एपोप्टोसिस प्रोसेस की वजह से। यहाँ पे देखें फिर हमारे पास जो है नेक्रोसिस, इसमें नेक्रोसिस होता है। तो नेक्रोसिस क्या होता है स्टूडेंट, सॉरी, फिर यहाँ पे जो है गैंग्रीन एंड पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने गैंग्रीन को डिस्कस करना है। व्हाट इज गैंग्रीन? जब बॉडी टिश्यू जो है जब बॉडी टिश्यू का डेथ हो जाता है, अक्सर ब्लड सप्लाई जो है इसको जो है लॉस हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, या इन्फेक्शन की वजह से, मतलब ब्लड लॉस या ब्लड सप्लाई लॉस या इन्फेक्शन की वजह से बॉडी टिश्यू के जब डेथ हो जाता है तो इसका नाम है गैंग्रीन, ठीक है। ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है, लाइक इस्कीमिया, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है, या सीवियर इन्फेक्शन स्पेशली बैक्टीरिया, अगर हम बात करें क्लोस्ट्रिडियम की, इसकी वजह से भी, या डायबिटीज मेलाइटिस, ये भी वेरी कॉमन है लेकिन फीट में, ठीक है। इसके भी कुछ हमारे पास टाइप्स है, ड्राई गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन है, गैस गैंग्रीन है। फिर हमारे पास जो सेकंड वन है कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन क्या है? कैल्शियम साल्ट जब टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं, ये डायस्ट्रोफिक भी हो सकते हैं, मेटास्टैटिक
कैल्सिफिकेशन भी हो सकते हैं। डायस्ट्रोफिक का मतलब है जो डैमेज या डेड टिश्यू में मौजूद होते हैं, ठीक है, या अकर होते हैं। और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का मतलब है जब ये नॉर्मल टिश्यू में जो है अकर होते हैं, याद रखना। चलिए यहाँ पे देखें, डिफाइन एज लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेड टिश्यू फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम डेड सेल्स। डेड सेल से जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और ये जो है सेल को जो है डिग्रेड करता है, टिश्यू को डिग्रेड करता है, खत्म करता है। सही है। इट इज इनवेरिएबली accompanied by inflammatory reaction, ये हमारे पास एक inflammatory reaction हम इसको कह सकते हैं। Various agents such as hypoxia, सेल को जो है ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है, या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, न्यूट्रन नहीं मिल रहा, तो हाइपोक्सिया की वजह से सेल का जो डेथ होता है तो निक्रोसिस है, ठीक है। केमिकल्स की वजह से, पॉइजन की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, फिजिकल एजेंट्स, एक्सीडेंट्स की वजह से मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। माइक्रोबियल एजेंट जैसा कि हमने कहा कि कोलोस्ट्रेडम है, ठीक है, या इम्यूनोलॉजिकल एजेंट वगैरह, इन सब चीजों की वजह से निक्रोसिस हो सकता है, ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड डेथ होता है आपकी बॉडी सेल्स की। Two essential changes characterize irreversibly cell injury and necrosis of all types, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है सेल डाइजेशन बाय लाइटिक एंजाइम, लाइसोसोम से जो एंजाइम रिलीज होते हैं तो अक्सर इसकी वजह से सेल जो है डाइजेस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, या सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो डिनेचर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से सेल जो है खत्म हो जाता है। सही है। फिर हमारे पास जो है नेक्रोसिस की कुछ इंपॉर्टेंट और जरूरी टाइप्स है, ठीक है, 5 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट इसमें कोगुलेटिव है, ल्यूकोफेक्शन है, केसीज है, फैट्स है और फिब्रोनॉइड्स है। इसको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, इसको मैं स्लाइड से पहले जो है डिस्कस करता हूँ, फिर हम स्लाइड को रीड करते हैं। तो जब मैं आपको समझाता हूँ आप लोगों को, तो इसको आप लोगों ने रजिस्टर में लिखना है, ठीक है, इससे आप लोगों का पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्लाइड में इसने जो है बहुत टफ और अजीब अजीब किस्म के लिखा है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आसानी से। कोगुलेटिव नेक्रोसिस का क्या मतलब है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मतलब है कि इसमें सेल डाई बट कीप देयर शेप फॉर सम टाइम। सेल का डेथ हुआ है लेकिन कुछ टाइम के लिए इसका शक्ल ठीक होता है, ठीक है, सेल डेथ हुआ है लेकिन सेल का जो शेप है वो बरकरार है, अभी तक ठीक है। ये किस वजह से अक्सर होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, इस्कीमिया की वजह से, ठीक है। सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो कोगुलेटेड होते हैं, मतलब बॉइल्ड एग की तरह जो है होते हैं। अक्सर ये जो होता है तो स्टूडेंट याद रखना, हार्ट में होता है, किडनी में होता है और स्प्लीन में होता है। तो चले आ जाइए और हम इसको रीड करते हैं कि यहाँ स्लाइड में क्या लिखा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस मेनली कॉज ड्यू टू इस्कीमिया, ठीक है, इट इज ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट। स्टूडेंट याद रखना, ये ज्यादातर जो है इस्कीमिया से काज हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा तो हार्ट में इन्फेक्शन काज हो जाता है, हार्ट के जो सेल्स है वो मर जाते हैं, ठीक है, तो इसका शेप बरकरार हो जाता है लेकिन फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, सेल डेथ हो जाता है लेकिन इसका शेप बरकरार हो जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है नेक्रोसिस का। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, तो इसमें हमारे पास जो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, ठीक है। ये इस्कीमिया की वजह से हो सकता है, अक्सर ये बैक्टीरियल या केमिकल एजेंट्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन आर हार्ट है, लिवर है, किडनी है और स्प्लीन है। याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व, टिश्यू का जो आर्किटेक्चर है, शेप है, वो प्रिजर्व हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। सेल साइटोप्लाज्म लॉस्ट सेल आउटलाइन प्रेजेंट, सेल साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, ठीक है, वो फंक्शनल नहीं रहता है लेकिन इसका जो शेप है वो बरकरार हो जाता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसका पैथोजेनेसिस, डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन अकर, अक्सर इसके जो एंजाइम है, प्रोटीन है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है डिनेचर हो जाता है फिर बाद में। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बिकॉज ऑफ इस्केमिक मैकेनिज्म इनसाइड सेल्स, अक्सर जो है क्या हो जाता है, सेल के अंदर जो है लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड जमा हो जाते हैं क्योंकि इस्केमिक मैकेनिज्म इनसाइड जो है स्टार्ट हुआ है, मतलब सेल को ब्लड नहीं मिल रहा तो उधर जो है हमारे पास जो है लैक्टिक एसिड जो है जमा होगी, ठीक है। और हैवी मेटल्स इंट्रासेल्युलर और एक्सपोजर ऑफ सेल टू आयनाइजेशन रेडिएशन, हियर द नेक्रोटिक सेल ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स दैट आर रिमूव्ड बाय फेगोसाइटोसिस। और फिर लास्ट में फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस पे
ये सेल्स जो है खुद बहुत खत्म हो जाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, ठीक है, याद रखना। फिर हमारे पास जो है लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस। व्हाट इज मीन बाय लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस? लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस का मतलब है कि टिश्यू कंप्लीटली जो है मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, फ्लूइड की तरह जो है कंप्लीटली मेल्ट हो जाते हैं लिक्विड या पस में, सही है। एंजाइम जो है डेड सेल को डाइजेस्ट करते हैं, ये कॉमन जो है इन्फेक्शन में कॉमन होते हैं और ब्रेन में ही ज्यादा जो है होते हैं लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस। और बॉडी कि हर जगह में जो है एब्सेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, डेड टिश्यू अंडरगो सॉफ्टनिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लिकोफेक्टिव विस्कस मास। डेड टिश्यू जो है सॉफ्ट हो जाते हैं और लिकोफेक्टिव विस्कस मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। काजेस का क्या, इस्केमिक इंजरी या बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। पैथोजेनेसिस का क्या है, इट इज ड्यू टू लाइसोसोमल परमेबिलिटी एंड रिलीज ऑफ दिस लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से, ठीक है, और लाइसोसोमल परमेबिलिटी की वजह से ये हो सकता है। ब्रेन इन्फार्क्ट, एब्सेस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिकोफेक्शन नेक्रोसिस, ये लिकोफेक्शन नेक्रोसिस है, देखें बिल्कुल पस में जो है कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास सीसीएस, ठीक है, कैसियस। तो कैसियस हमारे पास कौन सा है, इसमें टिश्यू जो है बिल्कुल सॉफ्ट चीज की तरह नजर आता है और इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जो है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन जो है टीबी को जो हो जाता है, लंग्स और लिम्फ नोड में ये होता है अक्सर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव एंड लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस, यहाँ पे ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है कि डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव एंड लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड इन टीबी। याद रखना ये टीबी में होता है, ठीक है, ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फ्रॉम डायरेक्शन शाइफिलिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस, इनमें ये होता है। इसका जो ग्रॉस फीचर है, मतलब नेक्ड आई से जो हम देखते हैं तो टिश्यू जो है चीसी मटेरियल जैसा जो है नजर आते हैं, सॉफ्ट एंड येलोविश कलर होते हैं इसके। पैथोजेनेसिस का क्या है, नेक्रोटिक एरिया अपीयर एज चीसी मटेरियल रिलीज ऑफ लिपिड्स, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिया का ये काम है सिस्टमिक फंजाई। माइक्रोस्कोपिक फीचर अगर हम देखें तो एसिनोफिलिक मटेरियल विद सेल सराउंडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इज सीन एंड सीसीएस नेक्रोसिस में अंडरगो डिस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन स्टूडेंट? डिस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन मैंने कहा कि ये कहाँ पे होता है, डेड या डैमेज टिश्यू में होते हैं, ठीक है, इससे पहले मैंने इसको डिस्कस किया है। सीसीएस नेक्रोसिस यहाँ पे आप देखें। फिर इसके बाद हमारे पास फैट नेक्रोसिस है स्टूडेंट। व्हाट इज फैट नेक्रोसिस? फैट नेक्रोसिस का मतलब है कि फैट टिश्यू जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये जो है चाकी वाइट हो जाते हैं, चाकी वाइट। इसके बाद जो है ये चाकी वाइट है ना, ये चाकी वाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फैट नेक्रोसिस है। ट्रामा, पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है, ये अक्सर ब्रेस्ट में होता है, पैंक्रियाज एरिया में ये होते हैं। नेक्रोसिस इन एडिपोज टिश्यू ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड लाइपेज कैन कॉज फैट नेक्रोसिस। अक्सर जो है लाइपेज जो है क्या करते हैं, इसका जो है लाइफेज जो है एक्टिव हो जाता है और ये फैट नेक्रोसिस को काज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, एक्यूट पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइफेज आइदर ड्यू टू इंजरी और टिश्यू इन्फ्लेम्ड टिश्यू which result in necrosis of pancreatic tissue, which lead to degeneration of the fats which is localized in the pancreas and finally lead to deposition, fat deposition which occur in the peritoneal cavity। स्टूडेंट याद रखना पैंक्रियाटिक लाइफेज जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, इंजरी या इन्फ्लेम्ड टिश्यू, जो टिश्यू इन्फ्लेम्ड हुआ है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, पैंक्रियाटिक टिश्यू का नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से फैट डिजनरेशन हो जाता है और इस वजह से जो पैंक्रियाज में लोकेटेड जो पैंक्रियाटिक टिश्यू होते हैं वो फाइनली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं और फैट जो है पेरिटोनियल कैविटी में क्या हो जाते हैं, फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसका जो ग्रॉस एनाटॉमी है या ग्रॉस फीचर है तो अफेक्टेड एरिया हैज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम विद चाकी वाइट, चाल की वाइट, चाक की तरह जो है वाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीजें जो है जहन नशीन करना है। फैट नेक्रोसिस यहाँ पे देखिए ना, ये चाक किस्म का नजर आता है आपको। फिर हमारे पास लास्ट वन जो है फेब्रोइड नेक्रोसिस। तो फेब्रोइड नेक्रोसिस जो है ब्लड वेसल में होता है, ठीक है, ब्लड वेसल वॉल जो है ब्राइट
पिंक हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। इम्यून रिएक्शन इसमें होते हैं, वेस्कुलाइटिस जो होता है या सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से, डिपोजिशन ऑफ द फिब्रिन लाइक मटेरियल, स्टैनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फिब्रिन सच एज फास्फोप्रोग्नेस्टिक एसिड्स या हेमेटोक्सिलिन, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, और सीनियर इम्यून वेस्कुलाइटिस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, एसाइनोफिलिक हाइलिन लाइक डिपोजिशन, ठीक है। ये सब चीजें जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्ट्रियोल एंड हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास सेल इंजरी के जो एटियोलॉजी है, तो जेनेटिक काज भी हो सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल जो बाय द बर्थ जो डिफेक्ट्स है, ठीक है, एरर एंड मार्कोजेनेसिस, ठीक है, जहाँ पे बेबी बनता है, या साइटोजेनिक कैरियोटाइपिक, ठीक है, डिफेक्ट्स, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज, सिंगल जेनेटिक या जीन डिफेक्ट्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, और मल्टीफैक्टरल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स मुख्तलिफ किस्म के, ये इसकी वजह से भी सेल इंजरी जो है हो सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्वायर्ड है, ठीक है, तो हाइपोक्सिया है या इस्कीमिया है, ठीक है, आपके सेल्स को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, या ऑक्सीजन डिमांड जो है ज्यादा है और सही नहीं मिल रहा, या ब्लॉक हुआ है, फिजिकल एजेंट की वजह से आपका सेल जो है खराब हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से वगैरह वगैरह, केमिकल एजेंट, पॉइजन, ठीक है, अल्कोहल वगैरह की वजह से, एसिड्स की वजह से, कुछ ड्रग्स की वजह से, माइक्रोबियल एजेंट्स, माइक्रो जो मुख्तलिफ किस्म के वायरस बैक्टीरिया है, इम्यूनोजेनिक मुख्तलिफ किस्म के आपके एंटीबॉडीज वगैरह, न्यूट्रिशनल डिअरेंजमेंट, मतलब आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा सही से जिसका जरूरी है, एजिंग, एज के साथ साथ जो है ये मसले हो सकते हैं, या साइकोजेनिक डिजीज जो होते हैं। व्हाट इज साइकोजेनिक डिजीज? साइकोजेनिक डिजीज हमारे पास जो है माइंड से ओरिजिनेट होते हैं और आपकी बॉडी सेल्स को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इमोशनल ट्रॉमा है, ठीक है, तो इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन और माइग्रेन जो है हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लेट्रोजेनिक फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब इंजरी जो काज होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट या डॉक्टर की वजह से, ठीक है, ड्रग साइड इफेक्ट है, सर्जिकल मिस्टेक है, और रेडिएशन थेरेपी है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन है, तो ये सब इसमें होता है। एडियोपैथिक डिजीज, वो डिजीज जिसका कोई वजह मालूम ना हो, ठीक है। फिर हमारे पास सेल इंजरी का मैकेनिज्म, तो हाइपोक्सिक ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्री रेडिकल फॉर्मेशन, केमिकल, फिजिकल, न्यूट्रिशनल, सही है। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा सेल को, तो इस्कीमिया हुआ ना, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, न ब्लड मिल रहा है न ऑक्सीजन मिल रहा है, और सेल में जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेशन हुआ है तो ये एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडोसिस की वजह से आपका सेल खराब हो जाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, अनीमिया, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग। हाइपोक्सिक इंजरी, तो इसकी वजह से आपको होगा हाइपोक्सिक इंजरी, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड एटीपी जनरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है मतलब एटीपी जनरेशन है, तो ये लॉस हो जाता है, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर एटीपी डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ एएमपी इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से प्रोक्टोकाइनेज और फास्फोराइलेशन जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से ग्लाइकोजन जो है डिप्लेट हो जाते हैं और इंट्रासेल्युलर पीएच जो है कम हो जाता है। तो इसकी वजह से लैक्टिक एसिड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये वाला सिस्टम करता है, ठीक है, क्लम्बिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। फिर इसके बाद हमारे पास प्री रेडिकल इनिशिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरेज वगैरह वगैरह, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन या एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑफ एक्सोजीनियस केमिकल और ड्रग्स, ठीक है, CCl4 टेट्राक्लोरोक्लोराइड, ठीक है, या CCl3 ट्राई, ठीक है, ऑक्सीजन डिराइव्ड रेडिकल्स, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड वगैरह वगैरह, केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स, एंडोजीनियस प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, एक्सोजीनियस एजेंट्स हमारे पास हार्मोन्स है या लेड या अल्कोहल, ठीक है। फिजिकल एजेंट में हमारे पास ट्रॉमा है, हीट है, कोल्ड है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रिक शॉक है, मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। न्यूट्रिशनल एम्बैलेंसेस, न्यूट्रिशनल एम्बैलेंसेस क्या है, मतलब आपके बॉडी को सही से वाइटामिन वगैरह नहीं मिल रहा है, प्रोटीन कैलोरीज डिफिशिएंसी, आपके बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो वाइटामिन डिफिशिएंसी है मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है, या तो इसकी वजह से जो है मोर्बिडिटी, बीमारियां या मोर्टिलिटी, डेथ काज हो सकती है, ठीक है। एक्सेस कैलोरीज एंड डेथ, डाइट रिच इन एनिमल्स फैट्स एंड नो स्ट्रांगली इम्प्लिकेटेड इन डेवलपमेंटल ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, या आप इस तरह खाना खाते हैं कि इसमें कैलोरीज भी ज्यादा है और इसमें फैट्स भी ज्यादा है, तो इससे आपके बॉडी में या आपके ब्लड वेसल में एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाता है, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। ओबीज एलोंग
Obesity alone lead to increased vulnerability to certain disorders such as arteriosclerosis, coronary heart disease या diabetes mellitus. अगर obesity आपको है तो आगे आपको जो है arteriosclerosis या CHD, ठीक है, जो coronary heart disease है, या diabetes mellitus है, ये आपको काज हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो स्टार्ट होता है सेल डेथ होता है, ठीक है। सेल डेथ में हमारे पास जो होता है एपोप्टोसिस, ए फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें आपका बॉडी जो है खुद डिसीजन लेता है और अपने सेल्स को खत्म करते हैं, ठीक है, अपने प्रॉपर टाइम में। पाथवे ऑफ सेल डेथ दैट इज इंड्यूस्ड बाय ए tightly regulated suicides program in which cell designed to deactivate enzyme capable of degrading the cell's own nuclear DNA and nuclear and cytoplasmic protein। सेल खुद को जो है तबाह करता है ऐसे सुसाइड प्रोग्राम, ठीक है। एपोप्टोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग सेल डेथ इन ए वाइड वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक प्रोसेस। एपोप्टोसिस ये नॉर्मल सेल है, कंडेंसेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन और फिर एपोप्टोटिक बॉडीज, खत्म हुआ खुद बहुत। द प्लाज्मा membrane of the apoptotic cells remain intact, but the membrane is altered in such a way that the cells and its fragments become valid target for phagocytosis। और आखिर में ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना स्मॉल इसको खाया जाता है, ठीक है, फेगोसाइट्स, ठीक है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में। The juice is rapidly cleared before its content have leaked out and therefore cell death by this pathway does not elect an inflammatory reaction in the host। This apoptosis differ from necrosis। इसी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि एपोप्टोसिस न्यूक्रोसिस से बिल्कुल डिफर है, सही है। However, apoptosis and necrosis sometimes coexist and apoptosis induced by some pathologic stimuli may progress to necrosis, ठीक है। एपोप्टोसिस ये हमारे पास एपोप्टोसिस है और ये न्यूक्रोसिस है, ठीक है, ये किसी वजह से हुआ है लेकिन ये खुद बहुत हुआ है, सही है। तो अगर किसी कोई प्रॉब्लम कोई मसला है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट एक बात आप लोगों ने याद रखना है, ये जो चैप्टर था ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर था, ठीक है, लेकिन मैंने इसको आसान बनाया आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कंफ्यूजिंग है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा सीक्रेट स्टार एकेडमी का अपना ग्रुप है, इसको ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को ऐड किया है और मैं वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन इसमें मैं ऐड करूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जो है क्या करना है, स्लाइड्स को बार बार रीड करना है क्योंकि सर हमारा जो पेपर बनाता है ना वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।